हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2018 में आई एक अंडररेटेड कैनेडियन ज़ॉम्बी थ्रिलर डेड साइड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेसी थॉमस कुक और राइटर हैं लिव कॉलिंस और केविन रिवी। ये बाकी ज़ॉम्बी मूवी से थोड़ी अलग है, इसलिए आपको पसंद आएगी। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ डॉक्टर्स को जो कि एक पेशेंट की आंखों में दवाई डालकर उन्हें कवर कर देते हैं, क्योंकि उसे शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल में। और ये सब हमें पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया, लेकिन अब वो बेहोश है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को पाता है एक एम्बुलेंस में जो कि रोड के बीचों बीच खड़ी है, और इसी एम्बुलेंस में उसे ले जाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल तो इसमें कोई भी नहीं। इसका नाम है बेन और ये पार्शली ब्लाइंड है, यानी कि ठीक से देख नहीं सकता। उसकी आंखों में पट्टी और हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि इसने कुछ तो क्राइम किया है और शायद उसी क्राइम की वजह से इसकी आंखों की रोशनी गई होगी। खैर, जिस पाइप से इसे बांधा था वो अलग हो गया, इसलिए अब ये मूव हो पाएगा। अब जो सवाल हमारे हैं वही सवाल है इसके कि ये कहाँ पर है, एम्बुलेंस यहाँ पर क्यों रुकी और एम्बुलेंस का बाकी स्टाफ कहाँ पर है। फिलहाल तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शिफ्टिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हुई होगी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस रुक गई। और आगे तो आप देख ही रहे हो। एम्बुलेंस के अगले हिस्से में जाकर छेड़खानी करने पर उसे पता चलता है कि वैन में कोई भी कमी नहीं। वैन का हॉर्न भी ठीक है और सायरन भी, साथ ही वैन स्टार्ट भी हो गई। रेडियो का यूज करके वो हेल्प बुला रहा था, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए वो वापस पीछे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में काफी दर्द भी हो रहा था, जिसके लिए एक आई ड्रॉप उसके पास है। वो उसे आंखों में डालकर हटाई था कि तभी दरवाजे पर आ जाता एक पैरामेडिक, जो कि अब बन चुका एक ज़ॉम्बी। खराब आंखें, हाथों में हथकड़ी और ऊपर से अब ये ज़ॉम्बी। पिछले जन्म में जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा, या फिर शायद इसी जन्म में। अब उसे तो पता नहीं कि बाहर कोई ज़ॉम्बी है। उसने तो इंसान समझकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। उसकी अजीब आवाज़ें सुनकर वो जल्दी से बाहर निकल जाता है और जान बचाते हुए वो ज़ॉम्बी को समझा रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी ये भाषा नहीं समझते। बाहर एक और आदमी गिरा हुआ था और इनके कपड़े बता रहे हैं कि यही दोनों ही बैन को लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्हें कोई ज़ॉम्बी मिला होगा और हेल्प करने के चक्कर में ये सब हो गया। एक ज़ॉम्बी बन चुका और दूसरा जल्दी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल वो बैन को कहता है कि भागो। अब भाग तो वह नहीं सकता, इसलिए एकदम क्लूलेस होकर वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। और आप खुद सोचो कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के टाइम पर चारों तरफ केओस होता है, अच्छे खासे फाइटर्स भी अपनी जान नहीं बचा पाते, और इसके लिए तो सब कुछ डार्क है। फिर ये कैसे बच पाएगा? यही बात सोचकर हमें भी थ्रिल महसूस हो रहा है। खैर, इस टाउन की ऑफिसर है मारा मैडिगन, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है, लेकिन इस हालत में भी ये लगातार अपनी ड्यूटी कर रही है। और आज भी ये ड्यूटी पर चल दी, लेकिन इसे कोई भी आइडिया नहीं है कि आज ये क्या क्या देखने वाली है। स्टेशन की तरफ जाते हुए सबसे पहला मैसेज इसे मिलता है बैन का, जो कि उसने वैन से भेजा था, यानी कि अब उसकी हेल्प हो पाएगी। लेकिन एक 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी ज़ॉम्बी आउटब्रेक में उसकी कैसे हेल्प करेगी, ये तो हम आगे देखेंगे। इधर बैन रोड पर मारा मारा फिर रहा था और उसके पीछे एक ज़ॉम्बी भी। तभी उसे सुनाई देती है एक कार की आवाज़, जो कि उसी की तरफ आ रही थी। बैन को उससे हेल्प की उम्मीद थी, लेकिन गन की आवाज़ सुनकर इसका प्लान बदल गया। चलती गाड़ी में से उन्होंने 2 ज़ॉम्बीज़ को शूट कर दिया, जिनमें से एक तो जस्ट बैन के पीछे था, यानी कि हेल्प तो उन्होंने कर दी, लेकिन वैसी नहीं जैसी बैन को चाहिए थी। और ये भी क्लूलेस है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इतना तो वो समझ गया था कि रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं, इसलिए उसने रोड छोड़ दिया। उधर मारा को बीच रोड पर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि वहाँ खड़ी होकर दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी शक्ल बता रही है कि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन ये हम जानते हैं मारा नहीं। मारा गन लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। उसकी हालत देखकर मारा एक ब्लैंकेट लेने जाती है, लेकिन उसके वापस आने तक वो लड़की उसकी गन लेकर तैयार थी सुसाइड करने के लिए। तब मारा उसे समझाती है तो वो उसी की तरफ गन मोड़ देती है, क्योंकि अब उसे चाहिए मारा की कार लेकर वो चली गई, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन उसे ज़ॉम्बी बना देगा। लेकिन मारा का काम वो मुश्किल कर गई, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और अब इसे पैदल ही चलना होगा। पैदल चलना फिर भी ठीक है, लेकिन पैदल चलना है ज़ॉम्बीज़ के बीच में। इधर बैन घूमते हुए पहुंच गया एक घर तक, जिसका मेन डोर टूटा हुआ था, लेकिन वो उसी टूटे हुए गेट को मेन डोर समझकर खोल रहा था, जो कि नहीं खुलता। तब बैक डोर ढूंढने वो जाता है पीछे, तब एक ज़ॉम्बी लेडी उस पर कूद पड़ी, जिस वजह से उसकी आंखों की पट्टी खुल गई और अब उसकी आंखें काफी जल रही थी। अपने हाथ में बंदी रॉड से ज़ॉम्बी को काबू करके वो उसका हेड क्रश करता है और जल्दी से अंदर जाकर पट्टी बांध लेता है, यानी पट्टी के बिना ये नहीं रह सकता। कुछ देर बाद बैन घर में घूम रहा था, सारी सीढ़ियां और जगह याद करते हुए। इसी तरह वो चला जाता है बाथरूम में, जहाँ एक आदमी ने अपनी पिस्टल से सुसाइड किया हुआ था, और वो पिस्टल अब भी वहीं पर है। बैन उसे देखकर महसूस करके काफी डर गया, क्योंकि यही घर का ओनर है। इससे वो समझ जाता है कि मामला काफी सीरियस है। कुछ देर बाद मारा भी भटकते हुए उसी घर के बाहर पहुंच गई, और वो लेडी ज़ॉम्बी घर के अंदर। भागते हुए बैन एक कोने में फंस गया, और जैसा कि आपको पता ही है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। या वो ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता, लेकिन सही टाइम पर मारा वहां पहुंचकर उसे शूट कर देती है, और कुछ इस तरह बैन फिर एक बार बच गया। ये सच में काफी लकी है। मारा उससे पूछते कि क्या तुम बीमार हो, इसका मतलब है इन्फेक्टेड। बैन कहता है कि नहीं। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और मारा अपना।
ये जानकर कि मारा एक पुलिस ऑफिसर है, बेन काफी खुश हो रहा था क्योंकि फाइनली उसकी हथकड़ी खुल जाएगी, लेकिन उसे खोलने के बजाय मारा उसके दूसरे हाथ को भी लॉक कर देती है। बेन काफी कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मारा की साइड से देखो तो सबको समझ आ जाएगा। कोई भी शौक से हथकड़ी नहीं पहनाता, उसके हाथों में हथकड़ी है मतलब जरूर उसने कुछ क्राइम किया होगा। एक ऑफिसर होने के नाते मारा ने बस अपना काम किया। बेन को जबरदस्ती वहीं बैठाकर मारा जाती है घर को चेक करने। उसे मिलते हैं कुछ टूल्स, साथ ही बाथटब में पड़ी वही लाश। घर अच्छी तरह सील्ड है, लेकिन हमने देखा कि घर का मेन डोर ही टूटा हुआ है। अब यहाँ पर भी एक डीप स्टोरी है। जो लेडी ज़ॉम्बी आपने देखी वो उसी आदमी की वाइफ है जिसने सुसाइड किया। वो ज़ॉम्बी बन गई होगी तो उसे मारने के बजाय उस आदमी ने खुद को ही मार लिया और कुछ इस तरह 2 लाइफ एक साथ खत्म हुई होंगी। खैर, बालकनी से देखने पर मारा को एक इन्फेक्टेड आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो तुरंत अंदर छुप गई, क्योंकि ऐसे हालात में किसी को अंदर लेना खतरे से खाली नहीं। अब घर का बेसमेंट ऊपर के मुकाबले ज्यादा सेफ था, इसलिए मारा बेन को भी नीचे ले आई और अब जाकर इन दोनों को थोड़ी राहत मिली। बेन चाहता है कि मारा उसे फ्री कर दे, लेकिन मारा नहीं करती। खैर, अब बेन को इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए जरूरी था किसी का साथ, जो कि अब उसे मिल गया। वो तो बस इसी में खुश है। और मजे की बात तो यह है कि बेन मारा की प्रेगनेंसी के बारे में जान गया, सिर्फ उसके चलने के तरीके और उसकी सांसों की आवाज से। मारा को देखकर बेन याद कर रहा था उस टाइम को जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। बिल्कुल मारा की तरह वो भी लंबी सांसें भरती थी, कहीं भी बैठ जाती और बाद में जाकर इसे एक बेटी पैदा हुई। लेकिन मारा को लगता है कि उसका बेटा होगा। बेन काफी खुशी से ये सब बता रहा था, लेकिन अचानक ही वो रुक गया, और ऐसा शायद इसलिए कि अभी के टाइम को देखते हुए वो उम्मीद खो रहा है। मारा कहते कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तब बेन उसे सारी कहानी बता देता है और मारा समझ जाते कि रेडियो पर जो मैसेज आया था वो इसी का था। अब मारा को भी भरोसा हो गया कि बेन कोई बुरा आदमी नहीं है। वो उसकी हथकड़ी खोल देती है, क्योंकि अब ये दोनों यहाँ से निकलेंगे। मारा को ढाल बनाकर बेन उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि इनके हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से निकलने का। अब ये तरीका कितना बेस्ट है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। घर के बाहर ही उन्हें एक ज़ॉम्बी मिल गया, जिसे मारने में इन्होंने 3 गोलियां वेस्ट कर दी, और बेन तो बिना वजह चिल्ला रहा था। ऐसे तो ये आगे बढ़ लिए। अब समझदारी दिखाते हुए मारा ने बेन को वहीं पर छोड़ दिया और अभी अकेले जाएगी हेल्प लेने। अब शायद ये अकेली मर जाएगी, लेकिन अगर बेन को साथ लेकर जाएगी तब तो पक्का मरेगी। जाने से पहले मारा ने यहाँ पर हुई हर एक बात को रेडियो के जरिए स्टेशन तक पहुंचा दिया। लेकिन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के टाइम पर पुलिस कितनी हेल्प करती है ये बात हम भी जानते हैं, और मारा भी, मतलब कि जान रही है। जाने से पहले उसने एक रस्सी बैकडोर से बांधकर बेन तक पहुंचा दी, साथ ही एक एक्स भी दे दी, ताकि जरूरत पड़ने पर बेन जान बचाकर घर से बाहर निकल सके। और ये काम इसने काफी सही किया। वो कहती है कि अगर कोई अंदर आया तो एक्स का यूज करके बाहर जंगल में भाग जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। क्या तो ये ऐसे रही है जैसे खतरा सिर्फ बेन को है, ये तो रोज ज़ॉम्बीज़ के साथ खेलती है। खैर, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन उसके लिए इतनी हिम्मत दिखा रही है तो उसे भी थोड़ी दिखानी होगी, उसे अपना ख्याल रखना होगा। मारा घर से निकलकर थोड़ा दूर जाते ही फिर से बैठ गई, क्योंकि उसके लिए चलना आसान नहीं था। इधर बेन का भी हाल वही था, वो भी नीचे जाकर आराम से फैल गया, लेकिन उसका आराम हराम करने एक नई लेडी ज़ॉम्बी वहां पर पहुंच गई। बेन बचते बचाते प्लान के मुताबिक घर से निकल गया, लेकिन रस्सी की जरूरत उसे नहीं पड़ी, उसके सिक्स सेंस ने उसका साथ दिया। बाहर भी एक ज़ॉम्बी मौजूद था, लेकिन बेन बिना ज्यादा परेशानी उठाए उसे मारकर वहां से निकल गया, और दूसरी तरफ मारा भी आगे बढ़ रही थी। बेन आगे रुकता है कैबिन पर, वहाँ रुककर वो आई ड्रॉप डाल रहा था, और मजे की बात यह है कि अब ये पट्टी नहीं बांध रहा, साथ ही इसका विजन भी थोड़ा इंप्रूव हो गया, लेकिन इससे कोई खास फायदा उसे नहीं होगा। अब बेन थोड़ा आराम कर रहा था, लेकिन आराम इसकी किस्मत में है ही नहीं। वहाँ भी एक ज़ॉम्बी आ गया, जिसकी आवाज़ सुनकर बेन वहाँ रखी एक शॉवल उठाकर पूरी तरह तैयार हो गया था, या फिर शायद नहीं था। जैसी हरकतें ये कर रहा है, उन्हें देखकर लगता है कि इसका विजन इंप्रूव होने से इसे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। पहले तो ये सिर्फ आवाज़ सुनकर काफी सही निशाना लगा रहा था, लेकिन विजन इंप्रूव होने के बाद अब तो ये धरती को मार रहा है। खैर, ज़ॉम्बी काफी स्लो है, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती। उसी शवल से उसकी गर्दन तोड़कर बेन आगे बढ़ जाता है। इधर मैरो को एम्बुलेंस मिल गई, साथ ही वहाँ पर पड़ा ऑफिसर भी। मारा उसे चेक कर रही थी, तभी अचानक उसने हमला बोल दिया, जिस वजह से उसकी गन हाथ से गिर गई। मारा बिना देर किए वापस अपनी गन उठाकर उस पर फायर करती है, लेकिन ज़ॉम्बी तब भी नहीं रुका, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ॉम्बी बिना हेड में गोली मारे नहीं मरते। उसने इसी तरह अपनी दूसरी और लास्ट बुलेट भी बर्बाद कर दी। अब ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा था। खैर, मारा भी स्मार्ट है, उसे गिरफ्तार का यूज करके वो उसका सर दे मारते हैं ग्रे पर, और कुछ इस तरह वो ज़ॉम्बी शांत हुआ। लेकिन इस सब के बीच वो खुद भी काफी थक गई, क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही। सारी कंडीशंस इसके खिलाफ हैं। ऐसे में इसका जिंदा बचे रहना किसी मेडिकल से कम नहीं। खैर, अच्छी बात यह है कि उसे एम्बुलेंस मिल गई, और अभी अपने साथ साथ बेन को भी बचा लेगी, ऐसा उसे लग रहा था। एम्बुलेंस की बैटरी बिल्कुल डेड है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बेन उसे चलता ही छोड़ गया था, यानी मारा के यहाँ तक आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी थकान, ज़ॉम्बी फाइट, सब कुछ वेस्ट। एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में मारा को एक रिपोर्ट मिलती है, जो कि थी बेन की। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन एक क्रिमिनल है, साथ ही सुसाइडल भी। उसे 2 सस्पिशियस डेथ का दोषी माना जा रहा है, और वो डेथ से उसकी वाइफ और बेटी की। इसी वजह से बेन उन दोनों के बारे में बातें करते हुए अचानक रुक गया था। तो यानी कि बेन ने अपनी फैमिली को मारकर खुद सुसाइड करना चाहा, जिसमें उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन आंखें चली गई। यह पुलिस का एंगल।
लेकिन जितना हमने देखा है उससे तो नहीं लगता कि बेन ने ऐसा किया होगा। शायद अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में उसकी आंखें गई हो और फिर भी वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया। अब एक सुसाइडल आदमी का अकेला रहना खतरनाक है, इसलिए मारा बिना देर किए वापस चल दी। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और ऐसे में बाहर रहना खतरनाक होगा, इसलिए वो वापस पहुंच गई उसी घर पर जहां उसने बेन को छोड़ा था। अब बेन तो वहां उसे नहीं मिलता, लेकिन मिल जाती है उस डेड आदमी की गन। इसे लेकर वो बेन को ढूंढने जाएगी। उधर बेन पहुंच चुका था एक आरवी तक, जहां पर कई सारी कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी, जो कि एग्जैक्ट साइन है कि अंदर कोई है। ऐसे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है जो कि मैं बताता, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी निकल कर बेन को शूट कर देता है। और वो इंपॉर्टेंट चीज है टेक कवर। अपोकलिप्स में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान। कोई आपको जानबूझकर मारेगा तो कोई गलती से, लेकिन मर तो आप जाओगे ही। और बेन के साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ, क्योंकि वो ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था। सुबह होने को है, लेकिन मारा अब भी कहीं नहीं पहुंची। वो आराम कर करके आगे बढ़ रही थी। खैर हम देखते हैं कि बेन अभी जिंदा है, क्योंकि गोली लगी उसके कंधे में। और इसे चलाने वाला वही आदमी है जिसकी कार स्टार्टिंग में बेन के सामने से गुजरी थी। इसके साथ है इसका कजन हार्लन, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और इसकी शक्ल बता रही है कि ये भी जल्दी बन जाएगा। वो बेन को थोड़ी अल्कोहल देता है और बेन उसे पी रहा था, लेकिन इसने पीने के लिए नहीं बल्कि उसके कंधे के लिए दी है। बेन भी ये बात जानता है, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग को इसकी ज्यादा जरूरत है। बेन को एक शॉटगन देकर वो थोड़ी दूरी पर बैठ गया ताकि बेन उसे शूट कर दे, लेकिन बेन ऐसा नहीं कर सकता। तब वो बेन को कहता है कि तुम डरे हुए हो, तो बेन ने भी बिना रुके हाँ बोल दिया। खैर शूट तो उसे करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। वो लगातार इससे बातें कर रहा था ताकि बिना निशाना चूके बेन उसे शूट कर सके। इसी बीच कई दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इधर मारा उस कैबिन पर पहुंच गई जहां बेन थोड़ी देर के लिए रुका था। ये बात वो भी समझ गई मारा की आई ड्रॉप्स और पट्टी देखकर। अब ये भी जल्दी बेन तक पहुंच जाएगी, अगर तब तक वो जिंदा बचा तो। उधर वो आदमी बदलना स्टार्ट हो गया था, इसलिए बेन शॉटगन तान कर उसके करीब पहुंच गया, लेकिन अचानक उसकी बॉडी में हलचल रुक गई थी, इसलिए बेन उसे शूट नहीं करता। और ये इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये नहीं जानता कि वायरस कैसे काम करता है, लेकिन हम जान गए। पहले इंसान की जान लेता है और फिर उसे दोबारा जिंदा कर देता है उस पर टेक ओवर करके, यानी कि ज़ॉम्बी बनाकर। खैर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए विंडो ग्लास तोड़कर वो बाहर देखने लगा। इसने एक रैंडम फायर किया, तभी अचानक वो आदमी उठकर इस पर टूट पड़ा। वो बेन को उठाकर सीधा दे मारता एक दीवार में। इससे आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। बेन जानबूझकर खुद को कमरे में लॉक कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी दरवाजा पीट रहा था। इसी बीच मारा भी वहां पहुंच गई और उसने बेन की आवाज सुन ली। बेन उसे देखने की कोशिश कर रहा था, इतने में एक दूसरे ज़ॉम्बी ने विंडो में घुसकर इसे पकड़ लिया। ये ज़ॉम्बी काफी जिद्दी था, लेकिन बेन ने गन से मार मार कर उसे छुटकारा पा लिया। इधर मारा भी एक्शन मोड में आ गई। वो बाहर खड़े दो ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देती है और फायरिंग की आवाज सुनकर अंदर खड़ा ज़ॉम्बी भी बाहर की ओर चल दिया। मारा उसके लिए तैयार थी, लेकिन उसकी पिस्टल ने सही वक्त पर उसका साथ छोड़ दिया। उसमें से बुलेट नहीं निकल रही थी। अब यहाँ मारा का मरना तय था, लेकिन सही टाइम पर आकर बेन उस ज़ॉम्बी का भेजा उड़ा देता है। अंधा होने के बावजूद इसका निशाना काफी सही है। अब इन दोनों को भी समझ आ गया होगा कि एक साथ रहकर ही सर्वाइव कर पाएंगे, अकेले तो मरना तय है। इन दोनों को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि रात बिताने के लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं। दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि मारा को दर्द होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मारा कहते हैं कि ये सिर्फ थोड़ा स्ट्रेस है। अगली सुबह तक दोनों पहुंच गए थे एक फैक्ट्री तक, जिसे देखकर लग रहा है कि ये काफी टाइम से नहीं खुली, यानी कि आराम करने के लिए ये एक सेफ जगह बन सकती है। अंदर घुसकर मारा लाइट्स ऑन करती है और हम देख पाते हैं कि फैक्ट्री काफी बड़ी है। इन्हें बस अपने मुताबिक एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। हाथ में शॉटगन लेकर मारा को कवर करते हुए बड़ी बहादुरी से बेन सेफली उसे बेसमेंट तक ले आया और अब फाइनली वो थोड़ा आराम कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, बेन की किस्मत में आराम नहीं लिखा। मारा को फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया और इस बार ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है, डिलीवरी का टाइम आ गया। लेकिन बेन जानता है कि ये तुरंत नहीं होगा, ये वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है। खैर उसकी बात सच साबित होती है। धीरे धीरे मारा का दर्द कम हो गया, लेकिन ये ज्यादा देर तक कम नहीं रहेगा। उनके रहने के लिए तो जगह ठीक है, लेकिन एक बच्चे की डिलीवरी खतरे से खाली नहीं। उन्हें जल्दी यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाना होगा, जहाँ मारा अपने बच्चे को जन्म दे सके, जैसे कि हॉस्पिटल। मारा चलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसे हिम्मत करनी होगी, क्योंकि अगर ये बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ तो वो नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ ना तो खाना है, ना ही ट्रीटमेंट, ना कुछ जुगाड़। यहाँ माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होगा। मारा काफी घबरा रही थी। तब बेन उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहता है कि तुम मेरी आंखें बनो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और यहाँ बेन पूरी तरह हीरोइक फेल दे रहा है। काय से खुद की जान बचाना भारी थी, लेकिन अब ये माँ और बच्चे दोनों की जान बचाएगा। ये कैरेक्टर चेंज काफी सही है। स्टार्टिंग से ये बिलबिला रहा था, लेकिन अब देखो, शायद अपनी फैमिली के लिए भी इसने ऐसी हिम्मत दिखाई होगी। मारा टॉर्च और गन लेकर आगे थी और बेन हथौड़ा लेकर उसके पीछे। दोनों काफी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ ज़ॉम्बी सामने से निकल आते हैं, जिन्हें देखकर उन्होंने रास्ता बदल लिया, क्योंकि बिना मतलब उन्हें शूट करने पर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इनकी तरफ आ जाते, जो कि ये नहीं चाहते। लेकिन रास्ता बदलने पर भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक ज़ॉम्बी यहाँ भी आ गया। लेकिन इस बार वो उसे शूट करके आगे बढ़ गए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री में ये रास्ते बदलते रहे तो पूरा दिन यहीं पर घूमते रह जाएंगे। दोनों डरते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब एक ज़ॉम्बी रूम से निकलकर बेन को काट लेता है और मारा कुछ भी नहीं कर पाती।
बेन उसे कहता है कि भागो और उसकी बात मानकर वो भी वहाँ से निकल गई। ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। तो हम सोच रहे थे कि बेन अब कुछ कमाल करेगा, लेकिन वो तो थोड़ी देर भी नहीं टिक पाया। खैर मारा थकान की वजह से आगे जाकर एक कोने में बैठ गई तो भी एक ज़ॉम्बी वहाँ भी आ गया। अभी हमारा का काम खत्म हो जाता अगर सही टाइम पर बेन वहाँ नहीं पहुँचता। जी हाँ, हमारा हीरो अभी जिंदा है क्योंकि ज़ॉम्बी बनने में अभी टाइम है। जैसा कि आप जानते हो पहले वायरस इसकी जान लेगा। हैमर से ज़ॉम्बी को मारकर बेन ने उसे बचा लिया। मारा काफ़ी डर गई थी, लेकिन अब इस सब का टाइम नहीं बचा। बेन शॉटगन रिलोड करके फिर से आगे बढ़ने लगता है और ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ से इनके पीछे आ रहे थे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि दोनों दरवाजे तक पहुंच गए और अब ये यहाँ से निकल जाएंगे। बेन जल्दी से दरवाजा खोलकर मारा को बाहर निकालता है, लेकिन खुद वो बाहर नहीं जाता। वो मारा के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। मारा भी होपलेस थी, वो उसे रोक नहीं पाती। अब ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि कुछ देर में ये भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। लेकिन आखिरकार इसने अपना वादा पूरा कर दिया मारा को बाहर निकालकर। 2 लाइफ जो ये नहीं बचा पाया था उसके बदले इसने अब 2 लाइफ बचा ली। अब ये चैन से मर सकता है। मारा को बाहर छोड़कर वो अंदर तबाही मचा रहा था। शॉटगन से सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर वो अपने आखिरी टाइम के मजे ले रहा था। इसके फेस पर दुख के बजाय एक सेटिस्फैक्शन है। साथ ही अब इसे दिखना भी स्टार्ट हो गया क्योंकि अभी एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। इधर मारा को फिर से दर्द हो रहा था। वो बेहोश होकर रोड पर गिर गई। तभी एक कार वहां पर आती है जिसमें से एक आदमी ने उतरकर उसे अपनी कार में बिठा लिया और उस कार में ही उसकी डिलीवरी हो गई। उधर बेन की जान गई और इधर एक नई जान ने जन्म लिया। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी काफी सही है, इसमें कोई शक नहीं। ज्यादातर ज़ॉम्बी मूवीज में हमें नॉर्मल लोगों का स्ट्रगल दिखाया जाता है, लेकिन इसमें हमें कुछ नया दिखाया गया। एक प्रेग्नेंट लेडी और एक अंधा आदमी। मूवी का एक्सपीरियंस काफी सही था। मूवी में फास्ट ज़ॉम्बीज़ नहीं थे ट्रेन टू बुसान या फिर डॉन ऑफ द डेड की तरह, क्योंकि तब ये मूवी लॉजिकल नहीं लगती। फिर ये सर्वाइव कर ही नहीं पाते, वो कुछ ज्यादा हो जाता। इनके लिए स्लो ज़ॉम्बीज़ का सामना करना ही मुश्किल था। बेन का कैरेक्टर हमें गिल्टी प्लेजर देता है जो कि आप चाहकर भी नकार नहीं सकते। उस पर 2 मर्डर्स का सस्पिशन था, फिर भी वो आपका हीरो बन जाएगा। लास्ट में उसके कैरेक्टर में जो चेंज आया वो काफी सही था। दोनों में से किसी कैरेक्टर को एक दूसरे से कम नहीं दिखाया गया क्योंकि दोनों की ही अपनी कमजोरियां और ताकत थी। ये मूवी वैसे तो हजम कर पाना मुश्किल है, लेकिन ज़ॉम्बी जॉनरा को देखते हुए ये अच्छे से हजम हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी जॉनरा खुद एक अजीबोगरीब चीज है। और जब ये आपके लिए नॉर्मल हो जाती है तो आप और भी ज्यादा क्रेजी आइडियाज देखना चाहते हो जो कि हमें देखने को मिल भी जाते हैं, जैसे कि फास्ट ज़ॉम्बीज़ या फिर समझदार ज़ॉम्बीज़। हालांकि सर्वाइवर्स की साइड कुछ खास चेंज नहीं होते, लेकिन इस मूवी ने वही चीज बदली। अपोकलिप्स में एक ब्लाइंड मैन और एक प्रेग्नेंट लेडी, दोनों का ही बचना इम्पॉसिबल। फिर भी दोनों लगे पड़े हैं और हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर इनका होगा क्या। ये प्लॉट इसका प्लस पॉइंट है। खैर आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो तो आगे नोटिफिकेशन आपको आसानी से ढूंढ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।